साथियों, हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा जा लाइफस्टाइल कंपनी कितनी जबरदस्त रूप से आगे बढ़ रही है और कितना विशालकाय रूप से काम कर रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कंपनी बिल्कुल जो है टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जहां तक आप टेक्निकली की बात करेंगे तो बात करेंगे सर्वर की, तो हमारे जा लाइफस्टाइल के पास 6 सर्वर है, ईहा के पास भी 6 सर्वर है, झाका के पास 4 सर्वर है। मार्केट की बात करें साथियों, तो गूगल के पास 2 सर्वर है, फेसबुक के पास 2 सर्वर है और आपको यूट्यूब के पास 2 सर्वर है। कंपैरिजन कर सकते हैं, जिनके पास इतने सारे जो है, गूगल के पास कितनी सर्चिंग होती है पर डे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके 3 गुना का पावर का जो है कंपनी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखा है। ऐसा टेक्निकली स्ट्रांग होकर के कंपनी आ रही है और इतने जबरदस्त रूप से काम हो रहा है। एक एक पग जो है कंपनी पॉजिटिवली रूप से आगे बढ़ रही है और सारा काम जो है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, 200 से ज्यादा कंट्री में हो रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे हमारे सामने कंपनी का सारा सिस्टम चलते हुए दिखाई देगा। उसके लिए कंपनी भरपूर प्रयास कर रही है। कंपनी पूरी तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन साथियों हम सभी लोगों को भी चाहिए, हम लोग भी पूरी अपडेटेड रहे, लगातार मीटिंग में बने रहे और अपने टीम को भी मीटिंग में लाते रहे, अपडेट करते रहे। क्योंकि साथियों जो चेंजेज है ये आप देख सकते हैं पीछे के कुछ समय से भी, जब से आपकी यादगार होगी तब से भी आप देख सकते हैं। पहले चिट्ठी पत्री का जमाना हुआ करता था, फिर वो बड़ी बड़ी फोन आई जो तार वाली फोन थी, फिर जो है मोबाइल आया, उसका भी जमाना गया, अब जो है स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन चल रहा है, हम सभी लोग मस्ती में चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह स्मार्टफोन भी सब दिन चलता रहेगा? नहीं साथियों, ये भी 2030 के बाद आपको कम दिखाई देगा और आगे की आपको नई टेक्नोलॉजी दिखा देगी। अभी तो हम लोग 4G में जी रहे हैं, आगे अभी 5G आएगा, 5G तक भी ये चलेगा, लेकिन जब 6G आएगा तब आप देखेंगे कि ये स्मार्टफोन भी बहुत कम हो गया। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें नोकिया के जो MD CEO है वो उन्होंने दिया हुआ था कि आगे आने वाले समय में 2030 के बाद ये स्मार्टफोन सारे बेकार होने वाले। तो अब समझ सकते हैं दुनिया किस हिसाब से जा रही है, टेक्निकली किस हिसाब से स्ट्रांग हो रही है और धीरे धीरे आगे टेक्नोलॉजी का जमाना जो है बढ़ रहा है। जब इतनी सारी बातें हो रही है तो क्या आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट जो है केवल जो टीवी में और मैगजीन्स में और होर्डिंग्स में रहेगा? क्या एडवर्टीजमेंट आपको लगता है कि गूगल और इधर रहेगा? साथियों सभी को पता है कि आने वाला समय में आधी के आधी पॉपुलेशंस जो है हमारे जा लाइफस्टाइल में आने वाला है। आधी पॉपुलेशंस, वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशंस हमारे जा लाइफस्टाइल में आने वाला है। जहां तक कि देख रहे हैं कि अभी तक अगर 3 करोड़ लोग हैं, अगर हमारा सारा का सारा सिस्टम चालू हो गया, शेयर्स लग गए, क्रिप्टो चल गया, एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो गया, शॉपिंग पोर्टल आना शुरू हो गया, आने वाले 5 साल के दरमियान में आप देखेंगे साथियों, 5 साल के दरमियान में आप देखेंगे कि कम से कम जो कंपनी का अंदाजा है कि 100 करोड़ लोग, 1 बिलियन लोग, तो 1 बिलियन लोग अगर यहाँ पे होते हैं, 100 करोड़ लोग अगर इस सिस्टम में होते हैं, तो एक परिवार में अगर हम 4 लोगों को भी लेते हैं, यानी 400 करोड़ लोग हमारे जा लाइफस्टाइल और ईहा के अंदर में रहेंगे, तो दुनिया की ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो अपना एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ नहीं देगा? साथियों दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी किसी भी कंपनी को अगर अपना एक सामान को बेचना होगा तो उसे इस ईहा और जा लाइफस्टाइल पर आना ही पड़ेगा। ऐसी बेजोड़ व्यवस्था के साथ हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, जहां से हम सभी लोगों का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है। लेकिन साथियों हम सभी लोगों को सीखना पड़ेगा। जो लोग सिस्टम में आ रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अपडेटेड रहिए। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, एक टोपी वाले की कहानी। एक टोपी वाला हुआ करता था साथियों, एक टोपी वाला था, वो टोपी बेचने जाता था। तो एक बार जो है गर्मी का समय था और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और
कुछ देर में उसकी आंखें लग गई। इतने देर में देखा कि पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे और सारे बंदर जो है उसके टोपी जो है एक एक करके लेके चले गए और टोपी जो है वो लेकर चले गए। और जैसे ही इसका आंख खुला तो देखा इसके थैले के सारे टोपी गायब है। फिर इधर उधर देखा, कोई लोग नहीं मिला। फिर ऐसे जब चारों तरफ देखते ही देखते ऊपर देखा तो देख रहा है कि अरे सारी टोपी तो बंदर ने पहना हुआ है। सारे टोपी बंदर पहने हुए थे और बंदर जो है टोपी पहने थे। कितना भी कोशिश किया फिर भी ये टोपी को हासिल नहीं कर पाया। टोपी वाला बिल्कुल हताश निराश होकर के जो है ये अपने घर आया। अपने घर आकर के साथियों जब वो आया सभी लोगों को बताया कहानी। फिर इसने पता किया, गूगल पे सर्च किया, पता किया कैसे जो है क्या करे नहीं करे। मतलब इस तरह से बंदर ने जो किया, तो बंदर से अगर ऐसा कभी दोबारा आ जाए समय तो फिर दोबारा इससे बंदर से कैसे टोपी लिया जाए, तो उसे सॉल्यूशन मिला। तो फिर इसी तरह टोपी बेचते बेचते एक बार फिर किसी और जगह गया और वैसी तरह का वही कहानी हो गया, रिपीट हो गई कहानी कि उसने उसी तरह से जो है उसके सारे टोपी बंदर लेके चले गए और बंदर टोपी पहन के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इसको सॉल्यूशन मिल गया था। सॉल्यूशन ये था कि आप बंदर के तरफ कुछ फेंको तो उसका देखा देखी बंदर भी आपके तरफ कुछ फेंकेगा, उसके साथ जो रहेगा। तो ये भी एक टोपी पहना हुआ था, तो ये भी जो है टोपी ऐसे फेंका तो इसको देखा देखी बंदर नकलची होते हैं और जो है बंदर ने भी टोपी फेंका। इसने टोपी फेंका तो बंदर ने भी टोपी फेंका। उससे पहले भी इसने 3-4 और काम किया। उससे पहले टोपी फेंकने से पहले अपने नाक खुजाया तो बंदर ने नाक खुजाया, अपने कान खुजाया तो बंदर ने कान खुजाया। ये देखा कि बंदर जो है जो हम कर रहे हैं वो बंदर कर रहा है, तो इसने टोपी बाद में फेंका तो बंदर ने भी टोपी फेंक दी। इसने टोपी समेट करके लेकर के आ गया। कोई बात नहीं, चलता गया समय, चलता गया और कुछ देर के बाद नेक्स्ट जनरेशन आया। उसकी टोपी वाले के बेटे इसी तरह से टोपी बेचते बेचते जब वो कहानी हुई और वो भी टोपी बेचते बेचते पेड़ के किनारे बैठा किसी गर्मी के समय ही, तो उसके साथ भी वही हाल हुआ कि वो जो है टोपी लेके सारे बंदर चले गए। लेकिन इसने कहानी अपने पिताजी से सुना हुआ था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ एक घटना हुई थी कि टोपी बंदर लेके चला गया था। तो मैंने ये पढ़ा था, ये मैंने पता किया, ये मैंने समझा कि बंदर के सामने कुछ भी मतलब जो करोगे वो नकल करेगा। तो मैंने टोपी फेंकी थी तो उसने भी टोपी फेंक दिए। ये कहानी उसके बेटा को पता था, अपने पिताजी से सुन के आया था। तो साथियों ये उसके बेटा ने ये यहाँ पर किया। उसने जो है बाकी काम किया, नाक खुजाया, उसने नाक खुजाया, कान खुजाया, जो किया, पीठ खुजाया, उसने भी पीठ खुजाया। लेकिन इसने अपनी टोपी फेंकी, लेकिन बंदर ने नहीं फेंकी। साथियों बंदर ने नहीं फेंकी तो ये उस समय में फिर वो सोचा कि पिताजी ने तो ऐसा बताया था, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। ये लैपटॉप भी निकाल करके देखा कि बंदर ऐसा करते हैं। तो फिर वो देख रहा है हम तो लैपटॉप चला रहे हैं, बंदर तो टैब लेके बैठा हुआ। साथियों बदलना हमें पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, अपडेटेड हो रहे हैं, वो बंदर अपडेटेड था, बंदर का बच्चा अपडेट हो गया, लेकिन उस टोपी वाला का बेटा अपडेटेड नहीं रहा। पिताजी की कहानी के बदौलत ही चलता रहा। तो पिताजी के बदौलत नहीं चलना है, अपडेटेड रहना है। पुराने कंपनियों में क्या हुआ उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पहले की कहानी में क्या हुआ उससे आपको लेना देना नहीं है। सिस्टम में अभी क्या हो रहा है, आगे क्या बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव हो रहा है, शेयर्स में क्या बदलाव हो रहा है, क्रिप्टो में क्या चल रहा है, आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। बंदर के बच्चे ने टेक्नोलॉजी सीख लिया, लेकिन टोपी वाले के बच्चे पिताजी की बात पर ही रह गए, वहीं तक सीख पाया। तो कहने का मतलब है कि हम सभी लोगों को जमाने के साथ बदलते रहना पड़ेगा। जिस तरह से जमाना टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अपडेटेड हो रही है, हम सभी लोगों को चाहिए कि बिल्कुल अपडेटेड रहें, ट्रेनिंग में आए। जो भी आपका
आईडी है उसको लॉग इन करते रहिए। झा लाइफ स्टाइल है, ईहा है, झाका है, सबको आप लोग लॉग इन करते रहिए, नई नई जानकारी लेते रहिए, अपडेटेड रहिए और टीम को भी अपडेटेड रखिए। ये नहीं कि खुद अपडेट हो गए, टीम वहीं के वहीं है, तो उसको भी अपडेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।